यदि शकुनी और उसका चौसर खेल नहीं होता तो महान महाभारत युद्ध नहीं लड़ा जाता। यह वह खेल है जिसके कारण पांडवों को अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अंततः खुद को और द्रौपदी को दुर्योधन के सेवक के रूप में खोना पड़ा। यह वह खेल था जिसके कारण द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और यह सब एक व्यक्ति और उसके जादुई उपकरण के कारण हुआ। अक्सर यह समझा जाता है कि कौरवों ने चौसर का खेल उचित तरीकों से नहीं जीता था और यह शकुनी का पासा था जिसने पांडवों को हराने की चाल चली थी। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह जादुई पासा क्या था और शकुनी को अपना जादुई पासा कहाँ से मिला। कहानी गांधारी के विवाह से पहले शुरू होती है, जो शकुनी की बहन थी। जब गांधारी विवाह योग्य उम्र की हुई तो उनके पिता, गांधार के राजा, जिन्हें गांधार नरेश के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी बेटी के भविष्य और विवाह की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी कुंडली दिखाई। बाद में पता चला कि गांधारी की कुंडली में एक समस्या थी और इससे संकेत मिला कि उसकी पहला पति उसे विधवा छोड़कर मर जाएगा। इसे टालने के लिए ज्योतिषी की सलाह से गांधारी का विवाह एक बकरी से कर दिया गया। बाद में कुंडली की भविष्यवाणियों को पूरा करने और उसके भाग्य में समस्या का समाधान करने के लिए इस बकरी को मार दिया गया। इस घटना पर गांधारी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी और इसे उसकी दूसरी शादी माना जाएगा। इस प्रकार उसके वास्तविक पति की जान बच जाएगी। जब पितामह गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का प्रस्ताव लाए तो वह तुरंत तैयार हो गई। राजकुमार की पत्नी बनना स्वीकार किया और शादी बाद में आयोजित की गई थी। कुछ वर्षों के बाद बकरी के साथ उसकी पहली शादी का रहस्य सामने आया और धृतराष्ट्र उनसे बातें छिपाने के लिए गांधार नरेश पर क्रोधित हुए। उन्होंने खुद को ठगा हुआ और क्रोधित महसूस किया और गांधारी के पिता और उसके भाइयों सहित उसके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कैद कर लिया। अपने सभी रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद शकुनी ने अपने पिता की हड्डियां उठाईं और जादुई पासों की एक जोड़ी बनाई जो हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करती थी, जिसमें अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का विनाश शामिल था। यह शकुनी की चालबाजी की शक्ति ही थी जिसने एक भ्रम पैदा किया जिसने उसे चौसर का खेल जीतने में सक्षम बनाया।